सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 33 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहां पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, बैंक्स एवं अदर गवर्नमेंट रिलेटेड एम्प्लॉय से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर्स है, वो आपके सामने आसान भाषा में लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके इसी साथ आज के जो वीक है, इस वीक में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। मोस्टली डीए ऑर्डर्स ही हैं, 5th और 6th सीपीसी के, और एक डेपुटेशन पोस्ट के रिगार्डिंग अपडेट है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डीए ऑर्डर्स दिखाते हैं 5th और 6th सीपीसी के रिगार्डिंग। सो जो सबसे पहला हमारा ऑर्डर है वो 5th सीपीसी वाले एम्प्लॉयज के लिए है। मीन्स जो एम्प्लॉयज 5th सीपीसी के अंडर रिटायर हुए थे, तो उनके लिए जो डीए एरियर्स बनते हैं, जो उनके लिए डीए दिया जाता है, वो अलग से डीए दिया जाता है, बिकॉज उनकी जो पेंशन्स हैं वो 5th सीपीसी के हिसाब से कैलकुलेट हुई थी। तो उसके बेसिस पे जो उनके लिए अब जो डियरनेस रिलीफ होगी वो 455% हो जाएगी। जो एम्प्लॉय अभी 7th सीपीसी में है उनके लिए जो पेंशन है वो अभी अराउंड 55% है, उसमें डियरनेस रिलीफ। और जो अभी 5th के अंडर रिटायर हुए हैं उनके लिए ये 455% हो जाएगी। तो इसमें से आपको कुछ लोगों को ये डाउट भी आ सकता है कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज हैं जो 5th सीपीसी के अंडर रिटायर हुए, यानी कि 2000 के अराउंड में रिटायर हुए और जो अभी भी पेंशन्स को रिसीव कर रहे हैं। तो इसके अंदर मोस्टली पर्सन्स आते हैं जो मिलिट्री सर्विसेज के अंडर होते हैं, बिकॉज जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं या नेवी और या एयरफोर्स वाले जो पर्सनल्स होते हैं उनके लिए जो सर्विस ड्यूरेशन होती है वो अराउंड 18 ईयर्स 20 ईयर्स की सर्विस होती है। उसके बाद वो सर्विस को लीव करके आ सकते हैं, तो वो काफ़ी यंग एज में जिनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए मोस्टली ये कैलकुलेशन बेनिफिशियल होती है, जो मिलिट्री या ऐसी सर्विसेज से रिटायर होकर आते हैं जहाँ पे आपको अर्ली रिटायरमेंट ईजिली मिल जाता है। जो जर्नल या सिविल सर्विसेज, जो नॉर्मल सिविलियन पोस्ट होती हैं, वहाँ पे रेयर ही ऐसे कोई एम्प्लॉयज होते हैं जो इतने टाइम तक अपनी रिटायरमेंट के बाद भी जो पेंशन है, पेंशन का लाभ उठा पाए। सो दिस इज मोस्टली बेनिफिशियल फॉर जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं या फोर्सेस से जो रिलेटेड पर्सनल्स हैं उनके लिए। नाउ सिमिलरली हमारे पास 6 सीपीसी के लिए है। सो दिस इज फॉर 6 सीपीसी। जो 6 सीपीसी के अंडर आते हैं उनके लिए ये सेकंड ऑर्डर है, जो एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ है, जो पेंशनर्स या जो उनके लिए इफेक्टिव रेट होगा, जो कि एज यूजुअल जो कि सभी को पता ही है कि ये 53% से 55% हो गया है। और साथ में जो एडिशनल पेंशन भी मिलती है, एडिशनल पेंशन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैनल पे मल्टीपल टाइम्स, कि जब एम्प्लॉय 80 ईयर्स की एज को क्रॉस कर जाता है, जो ओपीएस के अंडर आते हैं, ये यहाँ पे मेंशन आपको ध्यान रखना है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आते हैं सिर्फ एडिशनल पेंशन उन्हीं को मिलेगी। जो अभी गवर्नमेंट यूपीएस लेके आई है उसके अंदर एडिशनल पेंशन नहीं है, और एनपीएस के अंदर तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सो जो उनके एडिशनल रेट्स हैं पेंशन के और जो उनके डीए रेट्स हैं पेंशन के, वो भी रिवाइज हो गए हैं यहाँ पे। और ये एज यूजुअल सभी के लिए एप्लीकेबल होगी, और सभी जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो उनके रिस्पेक्टिव ऑफिस हैं वो अलग अलग से ऑर्डर्स हैं जो अलग अलग से इशू करेंगे। सो ये जो हमारे पास थे ऑर्डर्स थे, ये थे पेंशन्स के रिगार्डिंग, जो कि 5th 6th 7th सीपीसी के जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए ये सभी थे। और 7th सीपीसी में एज सच कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा। वाई? बिकॉज जो 7th सीपीसी लगा है वो 16 में लगा है, 2016 में लगा है। और उससे पहले जो मोस्टली पर्सनल हैं जो 7th सीपीसी में ज्वाइन किए हैं वो अभी मोस्टली रिटायर नहीं होंगे, और अगर रिटायर भी होते हैं तो वो आइदर एमपीएस और यूपीएस के अंडर रिटायर होंगे। तो और अभी यूपीएस अभी स्टार्ट हुआ है इफेक्टिव होना। सो सेम ऑर्डर्स यूपीएस के लिए भी आएंगे जो यूपीएस को एनरोल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट। और यस, ये अपडेट भी आपके सामने पहुंच ही चुकी होगी कि आप अभी यूपीएस में एनरोल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बनाई है कंपैरिजन की। अगर आपको वो कंपैरिजन देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहां से हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू लास्ट ऑर्डर,
लास्ट ऑर्डर में डेपुटेशन पोस्ट के रिगार्डिंग है, कंसल्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रेरा के अंदर जो, और ये किसके लिए है, जो रिटायर्ड हैं उनके लिए है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। रेरा क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी नई दिल्ली की, एनसीटी ऑफ नई दिल्ली के लिए। और इसके अंदर 5 पोस्ट हैं जो हम आपको शो कर देते हैं कौन सी हैं। सेक्शन ऑफिसर की है, फाइनेंशियल असिस्टेंट की है, AAO की है, असिस्टेंट की है एंड रेवेन्यू असिस्टेंट की है। तो ये 5 पोस्ट हैं और ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और इसमें आप 28 अप्रैल 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी भी गिवन है कि आप अपने डिटेल्स हैं जो वो इधर या वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं, या इनकी जो ईमेल आईडी है apply.rera01@gmail.com पे आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 28 अप्रैल 2025। सो विद दिस आज की हमारी अपडेट वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। ये रिलेटिवली एक शॉर्ट वीडियो है बिकॉज इस वीक ज़्यादा कुछ अपडेट करने को नहीं था, बट अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है कि अभी आपको विद इन 3 मंथ्स एनपीएस और यूपीएस में डिसाइड करना है। तो अगर आपने अभी वो डिसीजन नहीं लिया है और आपको उसमें कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं जो यहाँ पे आई बटन में लिंक्ड है। एंड अगेन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हम ऐसे ही अगले हफ्ते आपके सामने लेटेस्ट अपडेट लेके हाजिर होंगे। धन्यवाद।